अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नया टॉपिक, बड़ा दिलचस्प सी वीडियो लेके। और ये इसका ताल्लुक़ है जो इस वक्त आने वाला 7 सितंबर 2025 को होने वाला फुल मून और ग्रहण, यानी चांद का ग्रहण भी है, फुल मून भी है। तो ये ग्रहण जो है हमारी ज़िंदगी में हमेशा से बहुत अहम रोल अदा करते हैं और ये डेस्टिनी शिफ्ट जो है ना वो लेके आते हैं हमारे जो ज़िंदगी में। इस दौरान हमें घबराहट भी महसूस होती है और बहुत ज़्यादा बेचैन भी होते हैं, बेचैनी भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन 7 सितंबर 2025 का ये फुल मून का जो ग्रहण है, इसके बारे में आपको परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ग्रहण बहुत सारी खुशियों की खबरें लेके आप तक पहुँचेगा। ये चांद ग्रहण जो 130 साल 130 ईयर के बाद आने वाला ऐसा पॉजिटिव ग्रहण है जो हमारे लिए मुस्तकबिल के नए दरवाजे खोलेगा। क्योंकि मुश्तरी, जिसे इल्म नजूम में खैर ख्वाह और फेरी गॉड फादर कहा जाता है ना, इस ग्रहण के वक्त चांद को अपने एग्जॉल्ट हाउस से पॉजिटिव जो एनर्जी है वो इसको प्रोवाइड करेगा। ऐसा एस्पेक्ट दुनिया ने 1894 और 1895 के बाद से अभी तक नहीं देखा। इसीलिए ये ग्रहण अपनी नौइयत का मुनफरिद और नायाब ग्रहण, ऐसा मौका हमें अपनी ज़िंदगी में पहली बार नसीब हुआ है। और अब अंदाज़ा कर लें 1894-95 से लेके अब तक का टाइम और आने वाला फिर इतना टाइम, फिर बात आगे चलेगी। तो बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पे नीचे जो बेल एक बनी हुई है ना, आइकन बना हुआ, उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मिलती रहें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और ज़रा उसमें एक लिमिट पर रहा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको बस आपके जज्बात ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। तो अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला। बात आगे बढ़ाते हैं जी, चलते हैं अपने टॉपिक पे। बुर्ज हौत में 7 सितंबर 2025 को लगने वाले जो ग्रहण है उसका दौरानिया है 5 घंटे 27 मिनट। ये जो चांद ग्रहण है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:28 पर शुरू होगा और यानी 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाएगी। तो 8 सितंबर 2025 की सुबह यानी रात 1:55 तक ये ग्रहण जारी रहेगा। और ये पाकिस्तान समेत भारत, चीन, जापान, ईरान, खलीजी ममालिक, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, मशरकी अफ्रीका और यूरोप के बाद हिस्सों में नज़र आएगा। आगे बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी उन दोस्तों की तरह तो नहीं हूँ जो अपनी हर वीडियो में आधी वीडियो जो है ना अपनी पिछली बातों को दोहराने में गुजार देते हैं, अपने कारनामे जो है ना उनका जिक्र शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं अपनी कुछ बातें रिपीट करना चाहूँगा मादरत के साथ। और इसमें यह है कि इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि आगे जो भी बातें मैंने करनी है उनका बैकग्राउंड आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। पिछले साल और जो मुश्किल वीडियोस देखते रहते हैं शायद उनको ये चीज़ें जो है ना वो उनके लिए गैर ज़रूरी हो जाएं, लेकिन ये इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं कि मैं कम से कम इसको मिस नहीं कर पाया। तो पिछले साल 18 सितंबर 2024 को एक चांद ग्रहण हुआ था जो कि बुर्ज हौत की यानी पाइसेस की 25 डिग्री पे था। इसकी वीडियो 15 सितंबर 2025 को अपलोड की गई थी। इसके बाद 18 सितंबर 2024 को इस ग्रहण के दुनिया और पाकिस्तान पर मुरतब होने वाले जो असरात थे उसकी वीडियो अपलोड की थी। और जब जनवरी 2025 में नॉर्थ नोड और साउथ नोड बुर्ज सुंबला और बुर्ज हौत में आए थे, और फिर मार्च 2025 में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण बुर्ज सुंबला और बुर्ज हौत में हुए थे, तो तब की तमाम वीडियोस जो मैंने उस वक़्त बनाई थी, रिकॉर्ड की थी, वो सारी की सारी उसमें ये चीज़ें शामिल हैं कि मैंने कहा था कि 18 साल के बाद नॉर्थ नोड और साउथ नोड का जो बुर्ज हौत बुर्ज सुंबला में आना और 2027 तक इसके ग्रहणों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस पूरे 2.5 साल में किस किस्म के हालात व वाक़यात जो है ना वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, किन की तवक्को की जा सकती है। और मैंने पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो जितने भी ग्रहण आए 18 सालों का जो फेज़ चला है उसके मुताबिक जो ग्रहण बुर्ज सुंबला और बुर्ज हौत में लगे थे उनकी वजह से जो तब्दीलियाँ, मुश्किलात, अदलिया पे जो मुश्किलात आईं या जो मुश्किलात मजमूई तौर पर पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम पर जो है ना वो मुसल्लत हुई, इनके अलावा जो आलमी हालात व वाक़यात अमरीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता, ईरान, फ़लस्तीन, इसराइल और तमाम दुनिया पर जो उसके असरात थे उसका तफसीली ज़िक्र भी मैंने किया था। ये सारी जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ उसमें ये है कि आपको थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाना चाह रहा हूँ
کہ یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے صرف 18 سال پہلے 2006 میں جب برج سنبلا اور برج حوت کے گرہن آئے تھے ان کا مختصر سا ذکر جو ہے نا اس وقت میں کرنا چاہوں گا کہ دسمبر 2007 بینظیر بھٹو صاحبہ کا المناک جو قتل تھا، پرویز مشرف کا نومبر 2007 آئین اور عدلیہ کو معطل کرتے ہوئے ایمرجنسی کا جو اعلان تھا، اور خود کو صدر کے عہدے پر برقرار رکھنے کا جو ایک آرڈر فرمان جو ہے نا وہ جاری ہوا تھا، وہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ مارچ 2007 میں چیف جسٹس افتخار محمد جو چودھری تھے ان کی برطرفی، وکلا کی تحریک کا سال بھر زور، عدالتی آزادی کی بحالی کا جو مطالبہ، جبکہ جولائی 2007 میں اسلام آباد میں لال مسجد والا واقعہ اور نتیجتاً پاکستان میں عسکریت پسندی میں اضافہ ہوا۔ یہ سارا اس کا مختصر سا ایک نچوڑ تھا پاکستان کے حوالے سے۔ ابھی بھی دیکھیں تو ستمبر 2024 کے گرہن کے بعد اکتوبر 2024 میں 26ویں آئینی ترمیم آئی اور پاکستان میں مسلسل دہشت گردی جو ہے اس میں اضافہ ہوا، اور مارچ 2025 میں سانحہ جو جعفر ایکسپریس ہوا، اور ابھی 2027 تک برج سنبلا اور برج حوت کے گرہن یہ جاری رہیں گے، یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا۔ تو 2027 تک کی جو آپ کنٹینیوشن ہے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور مشرف جیسے ہائیبرڈ جو نظام ہے اس کی خبریں آپ کو سننے کو ملتی رہتی ہیں، تو آپ سن رہے ہیں ابھی بھی، اور کچھ دنوں سے ہماری عدلیہ کی باتیں جو ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جو پہلے نہیں تھی اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو میری پرانی ویڈیوز آپ سن لیجئے گا تو آپ کو 2027 تک کا جو سینیریو بن رہا ہے اس کا ایک اوور ویو ضرور مل جائے گا۔ یہاں میری ایک اور بھی ویڈیو مجھے یاد آ رہی ہے جو میں نے پچھلے سال 5 مئی 2024 کو اپلوڈ کی تھی، جس میں میں نے 30 سال کے بعد زحل کے برج حوت میں آنے کے دور کو پاکستان کے ذائچے کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اور وہاں پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ زحل جب بھی برج حوت سے نکل کر برج حمل میں آیا اس وقت ہمارے عزیز ہم وطنوں ہو گیا، اور اب 2025 میں کچھ دیر کے لیے زحل جو ہے برج حمل میں گیا ہے اور اب واپس برج حوت میں آیا ہوا ہے، جو ایک بار پھر فروری 2026 میں برج حوت سے جو ہے نا برج حمل میں دوبارہ آ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں ایک بار پھر سے براہ راست میرے عزیز ہم وطنوں ہوتا ہے، یا اس موجودہ جو ہائیبرڈ نظام کی کوئی نئی شکل و صورت ہمارے سامنے آتی ہے، اب یہ اس کا انتظار ہے، اور فیبرری 2026 تک کا۔ اور جو آخری ویڈیو میں نے نئے چاند کی 21 اگست 2025 کو اپلوڈ کی تھی، جس میں نے برسات اور پانی کے نقصانات وغیرہ کا ذکر کیا تھا، تمام ویڈیوز میرے چینل پہ موجود ہیں، آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں بہت سارے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ تو اب بات کرتے ہیں یہ 7 سپٹمبر 2025 کے جو چاند گرہن کی، جو کہ برج حوت کی 15 ڈگری 24 دقیقے پر ہو رہا ہے، اور اس وقت سورج جو ہے اب چونکہ بالکل اپوزٹ ہے اور وہ برج سنبلا میں موجود ہوگا، اس لیے یہ گرہن ایک مکمل چاند جو ہے نا وہ بھی ہوگا۔ گرہن کی رات آپ کو چاند کا رنگ قدرے سرخی مائل نظر آئے گا، ایسے چاند کو بلڈ مون یعنی خونی چاند کہا جاتا ہے، اور یہ بلڈ مون جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب مکمل چاند گرہن کے وقت زمین جو ہے وہ سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، اور اس طرح زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے، جبکہ چاند سرخی مائل دکھائی دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمینی ایٹماسفیئر میں موجود ہوا کے ذرات جو ہیں وہ سورج سے آتی روشنی کو بکھیرنے کا سبب بنتے ہیں۔ زمینی ایٹماسفیئر سورج کی روشنی کے مختلف رنگوں کو جذب کر لیتا ہے، خاص طور پر نیلا، سبز اور بنفشی کلر جو ہے وہ جذب ہو جاتے ہیں، جبکہ سرخ، نارنجی اور پیلے رنگ کی جو زیادہ مقدار ہے اس کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے، جو کہ ریفلیکٹ ہونے کے بعد چاند تک پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چاند سرخ نارنجی قسم کا ہو جاتا ہے، جس کو بلڈ مون کہتے ہیں، جو کہ دیکھنے میں خاصا پراسرار اور مسٹیریس سا لگتا ہے، اور یہ بلڈ مون اس سے پہلے اسی سال 14 مارچ 2025 کو بھی لگ چکا ہے۔ اب آپ کو خونی جو چاند تھا اس کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی، تو اس لیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں علم کیا کہتا ہے اور کہاں تک جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیا ہے، اس کو سارے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال اگر دیکھا جائے تو جو گرہنوں کا سیزن ہے 2 بار آتا ہے، ایک ماہ کے اندر عام طور پر 2 گرہن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 7 سپٹمبر 2025 کا یہ چاند گرہن اس سال کے دوسرے سیزن کا پہلا گرہن ہے۔ اس چاند گرہن کے بعد سال کا آخری سورج گرہن 21 سپٹمبر 2025 کو لگے گا۔ 7 سپٹمبر 2025 کو لگنے والا جو چاند گرہن ہے، اس سال 29 مارچ کو سورج گرہن کے موقع پر ہونے والے جو نئے چاند کے وقت بوئے گئے جو بیج تھے، اس وقت جو کلٹیویشن آپ نے کی، جو کام شروع کیے، ان کا نتیجہ ملنے کا یہ وقت ہے۔ 29 مارچ کو جو وقت جس وقت آپ نے جو ارادے
जिन नए कामों की आपने शुरुआत की थी, जो भी प्लान किया था, अब 6 माह बाद ये मुकम्मल चांद ग्रहण उनके नतीजे सामने लाएगा। कुछ चीज़ें जो फल फूल गई थी वो नुमायाँ हो जाएंगी, और जो काम यानी जिनकी बेस नहीं बन सके, जो जड़ नहीं पकड़ सके, उन्हें छोड़ने और ख़त्म कर देने का वक्त भी यही है। तो इसलिए इसको मिस नहीं कीजिएगा। चांद ग्रहण हमेशा सुपर चार्ज फुल मून होते हैं। ये बड़े इंकशाफात, एंडिंग और जज्बाती किस्म के जो क्लाइमेक्स हैं उसका वक्त होता है। ये ग्रहण वहाँ से पर्दा उठा सकता है जहाँ हम खुद को धोखे में रखते हैं। हम समझते हैं कि ठीक है, इन रिश्तों और झूठी सच्ची कहानियों से चिमटे रहते हैं। उन जो भी ऐसे सिलसिले होते हैं जो हमें आराम और सुकून तो देते हैं, मगर उनका सच्चाई से दूर का भी वास्ता नहीं होता, बल्कि हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। और जब फ्रेब टूटते हैं तो इब्तदा में तकलीफ़ तो यकीनन होती है, लेकिन ये हमें तमाम मकरो फ्रेब और धोखा फ्रेब से आज़ाद भी कर देगा, और हम अपने आप को खासा उसके बाद रिलैक्स फील करेंगे। बुर्ज हौत बेसिकली बहुत ज़्यादा एक हमदर्द बुर्ज है, जो कॉन्शियस हमारे कॉन्शियस का, ख्वाबों का, स्पिरिचुअलिटी का जो बुर्ज है, ये जो बुर्ज है ये हमें अंदर की दुनिया से जोड़ता है, जहाँ हम अपने खौफ, कमज़ोरियों, पुरानी यादों को देखते हैं, और जहाँ हम रूहानी सुकून और तन्हाई में हकीकत को महसूस कर सकते हैं। बुर्ज हौत एक वाटर साइन यानी आबी बुर्ज है। इसके साथ ही एक म्यूटेबल साइन भी है। आबी अंसर बुर्ज हौत को गहरा, जज्बाती, हसास, इंट्यूटिव और हमदर्द बनाता है। ये दूसरे जो है ना लोग उनके दर्द को और ख़ुशी को अपने दिल में महसूस करते हैं, जो भी ये बुर्ज हौत से रिलेटेड लोग होते हैं। तो म्यूटेबल क्वालिटी इस बात की निशानदेही करती है कि बुर्ज हौत के लोग तब्दीली को कबूल करते हैं, ज़रा देर से, फौरी तौर पे नहीं करते हैं लेकिन कर लेते हैं, और अपने आप को हालात के मुताबिक भी ढाल लेते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी होती है। ऐसे में 12वां घर जो है वो जगह भी है जहां हम अपने जो पुराने बोझ और अपने कर्मा को छोड़कर नए सफ़र के लिए तैयार होते हैं। 12वां घर जो है वो पर्दे के पीछे जो छुपे हुए मामलात होते हैं, या खुफिया मामलात जिनको कह सकते हैं, और ज़िंदगी के वो पहलू जो है ना ज़ाहिर करता है जो बराह रास्त नज़र नहीं आते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में गहरे असरात जो है ना वो रखते हैं। 12वां घर ऐसे मुकामात से भी ताल्लुक़ रखता है जैसे हस्पताल, जेल खाने, खानकाहें और रूहानी पनाहगाहें। बैरून मुल्क इमिग्रेशन और बॉर्डर के मामलात, और समुंदर और पानी से मुतल्लिक़ जो मामलात है जहां आप अपनों से दूर अलग थलग हो जाते हैं और दुनिया की नज़रों से एक तरह का छुप जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो बुर्ज हौत का जो हाकिम सियारा नेपच्यून, जिसकी फितरत में ख्वाब देखना, इमेजिनेशन, आर्ट, मौसीकी और रूहानियत शामिल है, लेकिन इसका दूसरा रुख धुंध, वहम और कन्फ्यूजन भी सामने लाने का सबब बनता है। ये एक ऐसा बुर्ज है जो हकीकत और फैंटेसी के दरमियान बारीक लाइन पर होता है, इसलिए इन्हें ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रहने वाला ड्रीमर और मिस्टिक जो है ना वो कहा जाता है। बुर्ज हौत का रवायती हाकिम सियारा मुश्तरी है, जो कि एक्सपेंशन, इल्म, फ़लसफ़ा और उम्मीद का सियारा है। मुश्तरी की वजह से बुर्ज हौत वाले जो है वो ब्रॉड विजन और विजडम वाले होते हैं। ये तो बिल्कुल इनकी बहुत बड़ी खूबी है। मुश्तरी की तवानाई उनकी शख्सियत को सिर्फ ख्वाब देखने वाला नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अमली मददगार और रोशनी का ज़रिया भी बनाता है। ये वाला सिलसिला है जो है। अब जब 7 सितंबर 2025 को मुकम्मल चांद ग्रहण जो है बुर्ज हौत में लगेगा, तो ये वक्त हमें अपनी ज़िंदगी के इन हिस्सों को देखने पर मजबूर करेगा। ज़रूरी चीज़ है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, जिन्हें हमने नज़रअंदाज किया हुआ और दबाया हुआ है। ये पुरानी आदतें, पुराने ताल्लुकात या ज़हनी बोझ जो आगे बढ़ने में हमारे लिए रुकावट बन रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इनको ज़रा फ्रंट लाइन पे आएँ और इनका ख़ात्मा करें, इनसे जान छुड़ाएँ। ये वक्त है कि आप माजी को छोड़कर नए सफ़र की जो है ना वो शुरुआत करें। इस वक्त 18 सालों के बाद नॉर्थ नोड भी 18 डिग्री 20 दकीके पर बुर्ज हौत में मौजूद है, इसलिए ये ग्रहण एक नॉर्थ नोड ग्रहण भी है। नॉर्थ नोड और साउथ नोड दोनों ही हमारी ज़िंदगी के महवर बनाते हैं, लेकिन इनमें बारीक सा फ़र्क है। साउथ नोड जो है वो हमारी आरामदेह जो आते हैं उनका वो कंफर्ट जोन होता है जो हमारी तरक्की की राह में रुकावट बना रहता है, जबकि नॉर्थ नोड जो है नए इम्कानात और नए रास्ते तख्लीक करने के मौके फ़राहम करते हैं, चाहे वो इब्तिदा में मुश्किल ही क्यों न लगें। और यकीनन शुरू में तो हर चीज़ ही मुश्किल वैसे लगती है।
اور اس بار تو برج حوت کا جو روایتی حاکم سیارہ مشتری ہے وہ اپنے ایگزالٹ ہاؤس برج سرطان سے اس فل مون جو گرہن ہے اس کے ساتھ 130 سال کے بعد ایک پازیٹیو ٹرائن جو ہے نا بنا رہا ہے۔ یہاں ایک اور خاص بات، نہایت بلکہ خاص بات یہ ہے کہ برج حوت کا روایتی حاکم جو سیارہ مشتری اس وقت برج سرطان میں موجود ہے، اور جہاں پہ اپنی یہ پاورفل پوزیشن میں ہے۔ دوسری طرف سرطان کا جو حاکم سیارہ چاند ہے وہ اس وقت برج حوت میں موجود ہے، یعنی چاند مشتری کے گھر میں ہے اور مشتری چاند کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس اسپیکٹ کو ہندی میں راشی پرورتن اور انگلش میں میوچل ریسیپشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سیارے ایک دوسرے کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں۔ اس اسپیکٹ کی وجہ سے یہ گرہن کی شدت کو کم کر کے حالات کو مثبت نتائج کی طرف جو ہے نا وہ رہنمائی کریں گے۔ تو اس لیے یہ گرہن جو ہیں یہ صرف ماضی کا خاتمہ کرنے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ عملی طور پر زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ آپ کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں جہاں پرانی رکاوٹیں ہٹ جائیں اور نئی راہیں کھل جائیں، تعلقات میں غلط فہمیاں دور ہوں، صحت میں بہتری آئے اور کریئر کے حوالے سے کوئی مثبت موقع بھی سامنے آ سکے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی انٹیوشن پر بھروسہ کریں اور نئے قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ نہ دکھائیں، بلکہ کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے جو بھی وسائل چاہیے وہ آپ سب آپ کے اندر اور آپ کی دسترس میں موجود ہیں، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گرہن کے فوراً بعد چاند جو ہے زحل سے کران کرے گا، اور زحل کی جو موجودگی ہے اس عمل میں سنجیدگی، پختگی اور ذمہ داری کا عنصر شامل کر دے گی۔ نارتھ نوڈ کی موجودگی اس گرہن کو ہماری جذباتی ضروریات اور فیصلوں کے ذریعے ترقی کی طرف دھکیل رہی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کسی پرانے رشتے کو یا پرانی عادت کو ختم ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ گرہن کے وقت سورج جو ہے وہ ساؤتھ نوڈ اور عطارد جو ہے برج سنبلا میں موجود ہیں۔ ساؤتھ نوڈ چھوڑ دینے اور گزرے ہوئے وقت کی علامت ہے جو ہمیں پرانے بوجھ اور عادات سے آزاد ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ دوسری طرف عطارد اپنے حاکم برج سنبلا میں موجود ہے جو کہ عطارد کا ایگزالٹ ہاؤس بھی ہے، لیکن سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت کم بست بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت طاقتور ہے، مگر سورج کی جو روشنی ہے یعنی اس کے اثرات میں یہ ساری صلاحیتیں دب جائیں گی اور یہ فوراً اور واضح طور پر ظاہر نہیں ہو پائیں گی۔ تو یوں کچھ فیصلوں میں بات چیت میں ادھوری معلومات اور وقتی کنفیوژن بھی سامنے آ سکتی ہے، اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اس لیے یہ وقت ہمیں سکھاتا ہے کہ جذبات کے ساتھ ساتھ منطق پر یعنی عقل و دانش پر بھی بھروسہ ضرور کریں، مگر جلد بازی اور دھوکہ دہی سے جو بچتے ہوئے صبر اور احتیاط کے ساتھ فیصلے کریں، اور تاکہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ اس میں کچھ شک و شبہ نہ باقی رہ جائے۔ اب برج حوت کی جو 15 ڈگری 24 دقیقے کہ اگر ہم سیبین جو سمبل ہے اس کو دیکھیں تو وہ ہے دا فلو آف انسپریشن۔ یہ سمبل دور اندیشی، کریٹیوٹی، اسپرچول پاور، امیجینیشن اور اوریجنلٹی ہے، آپ کی ٹیلنٹ ہے، ویژن ہے اور پیشے گوئی کا جو سمبل ہے۔ یہ اتنی ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک سمبل ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ یہ سیبین سمبل بتاتا ہے کہ اس گرہن کے دوران ہمیں نئی سوچ، نئی انٹیوشن، کوئی نیا آئیڈیا مل سکتا ہے جو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وقت کریٹیوٹی اور اسپرچولیٹی سے بھرا ہوا ہے، جیسے کائنات براہ راست ہمارے ذہن اور انٹیوشن میں ہمیں نئے راستے دکھا رہی ہو۔ جیسے کسی آرٹسٹ اور شاعر کو کئی دنوں تک خاموشی، سوچ اور ریاضت کے بعد اچانک کے خوبصورت نظم، خوبصورت سی تصویر یا دھن جو ہے وہ ذہن میں ابھر آئے، جیسے کسی کو بیٹھے بیٹھائے اپنی مصیبتوں اور مسائل کا انوکھا حل سوچ جائے جو پرانی مشکلوں کو آسانی سے حل کرتے ہیں اور آپ کو کوئی نئی سمت میں وہ لے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جب آپ اپنی تخلیقی توانائی کا فلو جاری رہنے دیں گے تو نتائج قدرتی طور پر دلکش اور متاثر کن ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی چاند گرہن کے فکس اسٹار منزل یعنی نچھتر کو دیکھیں تو وہ ہے آخر النہر، دا اینڈ آف دا ریور۔ یہ منزل جو ہے بلند روحانی خیالات، فلسفیانہ رجحانات اور معاشرے کی خدمت کا جذبہ عطا کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اچانک ترقی اور غیر متوقع گراوٹ دونوں کا امکان بھی رکھتی ہے۔ قسمت کبھی تیزی سے بلند کر دیتی ہے اور کبھی اچانک نیچے گرا دیتی ہے۔ اس گرہن کے وقت چاند اس منزل سے کران کرے گا جو جذبات اور انٹیوشن
दोनों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देता है। ऐसे लगता है जैसे अंदर से रहनुमाई हो रही हो, लेकिन इसके साथ मूड में, आपके मूड में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। कभी हसासियत और जोश बढ़ जाएगा, और कभी अचानक बेचैनी या दिल शिकस्तगी जो है ना वो आपको फील होगी। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस भी फील कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये असरात करियर, रिश्तों और शोहरत पर नुमायाँ हो सकते हैं। करियर में अचानक तब्दीली और नए मौके मिल सकते हैं, मसलन किसी तख्लीकी काम, तहरीर या क़यादत के बाद आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं। लेकिन इसी तरह अचानक तनकीद या बदनामी का सामना भी हो सकता है। अगर जज्बात पर काबू न रखा जाए तो रिश्तों में हमदर्दी और दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत बढ़ती है, मगर मूड की तब्दीली ताल्लुकात में कभी कुर्बत और कभी फासले पैदा कर देती है। रूहानियत के पहलू से ये मंजिल खिदमत खल्क, सोच और बुलंद नज़रियात अता करती है, लेकिन अगर ये शिद्दत इख्तियार कर ले तो इंसान गैर मुतवाज़न भी हो सकता है। अब बुर्ज हौद की 15 डिग्री को अगर हम डिकेन थ्योरी के साथ देखें तो इस डिग्री पर मुश्तरी और चांद हुक्मरानी करते हैं। बुर्ज हौद के इस डिकेन पर चांद ग्रहण होने का मतलब ये है कि एनर्जी और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। ग्रहण चूँकि एक इख्तिताम और नया आगाज़ लाता है, इसलिए ये वक्त पुराने अकायद, रिश्तों या रवैयों को छोड़कर नई राहें इख्तियार करने का इशारा है। आपको अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें नज़र आ सकती हैं जो अब फ़ायदा नहीं दे रही हैं और जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। अमली तौर पर यह ग्रहण लोगों को अपनी रूहानियत और जज्बाती सच्चाई पर गौर करने पर मजबूर करेगा। कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा, जैसे किसी रिश्ते को ख़त्म करना या किसी नई सिमत को अपनाना। याद रहे कि ये वक्त अपनी ज़िंदगी के मकसद और अंदरूनी सुकून जो है उसको दोबारा दरियाफ्त करने का होता है। यानी पर्सनली आप अपने आप को जैसे डिस्कवर करेंगे, लेकिन एहतियात ज़रूरी है क्योंकि मुश्तरी हर चीज़ को बढ़ा देता है और चाँद जो है वो जज्बात को तेज़ करता है। इसलिए इस दौरान हद से ज़्यादा हसास होना, जल्दबाजी में फ़ैसले करना या गैर हकीकी ख्वाब देखना नुकसानदेह साबित हो सकता है। बेहतर तरीका यही है कि जज्बात को मुतवाज़न रखिएगा और अपनी तवानाई को हकीकत पसंदाना और तामीरी राह में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। अब ज़रा जल्दी से मुख्तसर तौर पर ग्रहण के जो बाकी एस्पेक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए मैं बाकी एस्पेक्ट पर ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करूँगा। चांद ग्रहण बुर्ज सुमला में मौजूद अतारत के साथ चूँकि स्क्वायर कर रहा है, ये एस्पेक्ट जो जहन और दिल के दरमियान तज़ाद को दिखाता है और आप जो महसूस करते हैं वो ज़ुबान पर लाना मुश्किल हो सकता है। बातचीत में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है और जज्बात गालिब आ सकते हैं। बेहतर है फ़ौरी फ़ैसले करने या सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करने से बचा जाए। अतारद की ये तवानाई किसी रुकावट या शक पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि हम बारीक बीनी से मामलात को समझ पाएँ और जो नया मौका हमारे सामने है उसके हकीकी तकाज़ों को जान सकें। क्योंकि अगर हम अभी तफसील पर तवज्जो नहीं देंगे तो यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर हमारे लिए बड़ी रुकावट जो है ना वो बन जाएगी। चांद ग्रहण के वक्त बुर्ज सुमला में मौजूद सूरज और अतारत जो कि करान कर रहे हैं, ये एस्पेक्ट ज़हनी वजाहत और आइडियाज़ के लिए जो है ना ब्रेक थ्रू का वक्त है। अचानक इंकशाफात और सच्चाई सामने आ सकती है। गुफ्तगू और प्लानिंग ज़्यादा अहम हो जाती है। अलबत्ता जज्बाती फ़ैसले जो है ना वो बाद में मसाइल पैदा करने का सबब बन सकते हैं। बुर्ज सुमला में मौजूद सूरज जो है बुर्ज सरतान में मौजूद मुश्तरी से सेक्सटाइल बना रहा है और ये एस्पेक्ट जो है वो खुशखबरी, कोऑपरेशन और ग्रोथ का है। नई जो है अपॉर्चुनिटीज़ वो सामने आ सकती हैं और प्रैक्टिकल जो प्रोग्रेस है उसके मौके हमें मिल सकते हैं। ताल्लुकात और तावन ज़्यादा आसान होंगे। ये वक्त जो है पॉजिटिविटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकेंगे। चांद ग्रहण जो है वो बुर्ज असद में मौजूद ज़ोहरा के साथ चूँकि क्विनकॉक्स बना रहा है, ये पहलू ताल्लुकात में थोड़ा तनाव पैदा कर सकता है और वैसे भी करता है। ये आपकी ख्वाहिशात और दूसरों की जो एक्सपेक्टेशंस है उनमें फ़र्क हो सकता है। इसके अलावा इमोशनल या रोमांटिक जो ताल्लुकात हैं आपके, उनमें भी आपको कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उस वक्त कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुहतात रहना ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो है वो भी बड़ा झगड़ा बन सकती हैं। इसी तरह बुर्ज मीज़ान में मौजूद मरीख है, बुर्ज हौत में मौजूद चांद और 7 नोड से क्विनकॉक्स बना रहा है। ये एस्पेक्ट इस बात की निशानदेही करता है कि ताल्लुकात में किए जाने वाले फ़ैसलों और इक़दामात को हमारे विजदान और ख्वाबों के साथ हम आहंग या कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये वक्त है सुनने का कि अंदरूनी आवाज़ हमें किन रिश्तों को बरकरार रखने और किन से दूर होने का कह रही है, ताकि हम ज़रा तवज्जो से सुनेंगे तो उस पर लाजमी अमल भी कर सकेंगे और अपना फ़ायदा खुद कर सकेंगे।
इस चांद ग्रहण के असरात हमें ये सिखाते हैं कि इस वक्त बड़े और जल्दबाजी वाले फैसले करने के बजाय लम्हा भर कर रुक कर अपनी कैफियत को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जज्बात पर गौर कीजिएगा और देखिएगा कि आपके अंदर से कौन सा पैगाम उभर रहा है। यही अंदरूनी रहनुमाई इस वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है। इस दौरान सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपने तवानाई को ज़मीन से जोड़ें। मुराक़बा के ज़रिए भी आप ये काम कर सकते हैं। फितरत में यानी बाहर कुदरती माहौल में चहलकदमी करके या खामोशी में वक्त गुजार के या इबादत करके, ये सब जहनी दबाव में कमी करके अंदरूनी सुकून फराहम करने के ज़राए जो हैं आपको मुयस्सर हैं। अब आपको देखना है कि किस पे अमल करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या आसानी का बाइस बनता है। और ये वक्त जो है वो अपनी इंट्यूशन और ख्वाबों को महफूज करने के लिए भी बेहतरीन है। डायरी या नोट्स लिखिएगा, क्योंकि ये इंट्यूशन बाद में आपके लिए रहनुमाई का, अमली रहनुमाई का बल्कि ये ज़रिया बन सकेगी। घर और ख़ानदान के हवाले से भी तब्दीली के इशारे आपको मिल सकते हैं, जैसे पुरानी आदत हैं और पुराने रवैये हैं, उनको ख़त्म करना, नई बुनियादें रखना, ताकि ज़िंदगी ज़्यादा मुतवाज़न और पुरसकून हो सके। इज्तिमाई सतह पर यह ग्रहण ईमान, रूहानियत और ज़ाती अकायद के बारे में इंकशाफात ला सकता है, और कुछ लोग मजहबी या रूहानी क़यादत से मायूसी महसूस करेंगे, ऐसी जैसे बंदा हर्ट हो जाता है, बस दिल शिकस्ता सा हो जाता है। जबकि कुछ अपनी ज़ात में ताकत पाकर अपने गुरु बन जाएंगे। कुछ की स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा, स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो अपने गुरु खुद बन सकेंगे। ये ग्रहण जो है वो दबे हुए जज्बात और अंदरूनी कैफियत जो है उसको फ़न, अदब, मौसीकी या किसी तख्लीकी काम के ज़रिए भी ज़ाहिर करने का मौका दे सकेगा। यानी आपकी जो अंदरूनी कैफियत है उनको आप फ़न, अदब, मौसीकी या किसी तख्लीकी काम के ज़रिए ज़ाहिर कर सकेंगे। बेहतरीन हालत में ये फुल मून हमें अपने अंदर सुकून तलाश करने और अपनी मुनफरिद और पुरएतमाद जो है ना, अपने आप को पुरएतमाद रखने का मौका जो है वो देता है। ये लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। मुश्तरी की जो वसत पसंद तवानाई है वो ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इसलिए इस वक्त गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा खाना पीना, यानी मामूल से ज़्यादा खाना पीना, हद से ज़्यादा जज्बाती होना या ख्याली दुनिया में पनाह लेना, जो ख्वाब ख्याल में गुम हो जाना, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। असल कामयाबी ये है कि जज्बात और इंट्यूशन को हकीकत पसंदाना और तामीरी रास्ते में इस्तेमाल किया जाए। ये ग्रहण सबसे ज़्यादा वाटर साइन यानी आबी बुरूज, बुर्ज हौत है, बुर्ज सरतान है, बुर्ज अकरब वाले वो अफराद जिनके पैदाइशी ज़ायचे में सियारे जो है 13 से 17 डिग्री के दरमियान मौजूद हैं, इस ग्रहण की तवानाई उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन साबित होगी। और अर्थ साइन जो हैं यानी बुर्ज सौर है और बुर्ज सुंबला और बुर्ज जद्दी वाले जिनके पैदाइशी ज़ायचे में सियारे 13 से 17 डिग्री के दरमियान में मौजूद हैं, इस तवानाई से किसी हद तक फ़ायदा उठा सकेंगे। अलबत्ता फायर साइन जो हैं बुर्ज हमल, असद, बुर्ज कौस वाले और एयर साइन बुर्ज जौज़ा, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज ज़लो वालों के लिए ग्रहण की तवानाई ज़्यादा जज्बाती, गैर मुतवक्को या भारीपन महसूस करा सकती है। ये ग्रहण इन बुरूज के लिए अचानक वाक़यात और गैर मुतवक्को इख्तिताम जो है उसके तौर पर ज़ाहिर हो सकते हैं। बहुत सारे कामों का अचानक जो है ना वो इख्तिताम करना, ये इस ग्रहण के असरात के नतीजे में हो सकेगा। इन सब बुरूज में से सबसे ज़्यादा बराह रास्त जो म्यूटेबल साइन बुर्ज हौत, बुर्ज जौज़ा, बुर्ज सुंबला, बुर्ज कौस वालों में से भी वो अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे जिनके ज़ाती जो जायचा है उसमें सियारे जो है 13 से 17 डिग्री के दरमियान मौजूद होंगे। ये तो हो गए जनाब आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर जो या किसी भी इंसान की ज़ाती ज़िंदगी पर जो असरात थे। अब देखते हैं कि इस जो 7 सितंबर 2025 का जो चांद ग्रहण उसके आलमी असरात क्या क्या हो सकते हैं, ज़रा उसका भी एक जायज़ा ले लेते हैं। याद रहे कि ग्रहण सबसे पहले इज्तिमाई और आलमी सतह पर असरात डालते हैं, फिर इनके असरात हर फर्द के जायचे के मुताबिक ज़ाहिर होते हैं। ये ग्रहण बुर्ज हौत में 15 डिग्री पर हो रहा है और साथ ही रेट्रोग्रेड जो नेपच्यून और ज़ोहल भी इसी बुर्ज में वापस आ रहे हैं। इसलिए ये वक्त जो दुनिया को ज़्यादा हमदर्दी, इंसानी हिजरत, रूहानियत और इज्तिमाई शिफा जैसे जो मौज़ूआत हैं उनकी तरफ धकेल रहा है। पानी और समुद्र से जुड़े मसाइल जैसे सैलाब, तूफ़ान, दरियाओं का उबलना, साहली आफात और माहौलियाती जो बुहरान है वो ज़्यादा नुमायाँ हो सकते हैं। कुछ खित्तों में पानी की किल्लत और कुछ खित्तों में पानी की तबाहकारियाँ और आलूदगी के जो मामलात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं, जो दुनिया को माहौलियाती तब्दीली पर संजीदा इक़दामात पर करने पर मजबूर करेगा।
इसी तरह ये ग्रहण जो है इमिग्रेशन और पनाह गज़ीनों का मसला भी सामने ला सकेगा। 12वां घर और बुर्ज हौज सरहदों, जलावतनी और प्रदेश से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए बड़ी नकल मकानी, जंग या माहौलियाती आफात के नतीजे में इंसानी हिजरत और बॉर्डर के मसाइल आलमी एजेंडे पर आ सकते हैं। हुकूमतें और अदारे दबाव में होंगे कि वो इंसानियत के तकाज़ों के मुताबिक अपनी पॉलिसियाँ तरतीब दे सकें। सेहत के मैदान में भी दबाव बढ़ेगा। अस्पतालों, दवाओं और इलाज के हवाले से सेहत आमा के नए बहरान, वबाई बीमारियों के खदशात या ज़हनी सेहत से जुड़ी खबरें नुमायाँ हो सकती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और सेहत का निज़ाम भी दबाव में आ सकता है और दवाइयों या वैक्सीन से मुतल्लिक़ अहम इंकशाफात भी यकीनी तौर पर सामने आ सकेंगे। सियासी तौर पर यह ग्रहण आलमी लीडरशिप को हिला सकता है, ख़ास तौर पर वो ममालिक जो पानी, तेल या सरहदी तनाज़ात से जुड़े हुए हैं। वहाँ पॉलिसी तब्दीलियाँ, मुआहदे या अचानक बगावतें मुमकिन हो सकती हैं। कुछ रहनुमाओं की साख यानी रेपो जो है वो मुतासर हो सकती है, जबकि कहीं पर नई इंसानी या रूहानी बुनियादों पर जो लीडरशिप है नई उभर सकती है। बुर्ज हौज चूँकि मज़हब और रूहानियत से जुड़ा हुआ है, इसलिए रूहानी तहरीकें, मजहबी रहनुमाओं की ख़बरें या तनाज़ात भी नुमायाँ हो सकते हैं और कहीं पर हमदर्दी और रूहानी बेदारी बढ़ेगी तो कहीं पर धोखाबाजी और इंतहा पसंदी के जो वाक़यात हैं वो भी सामने आ सकते हैं। मुआशी लिहाज से ये ग्रहण जो है साउथ नोड के मुकाबिल होने की वजह से नौकरियों, खुराक, सेहत की सनत और फार्मास्यूटिकल शोबे पर बराह रास्त असरात मुरतब करेगा। मईशत में गैर यकीनी कैफियत, करेंसियों में उतार चढ़ाव और ज़राअत या पानी पर इन्हिसार करने वाले ममालिक पर ज़्यादा दबाव आएगा। इज्तिमाई नफ्सियात के हवाले से दुनिया भर के लोग ज़्यादा हसास और जज्बाती हो जाएंगे। मीडिया में खौफ, ख्वाब, हमदर्दी और फलाही तहरीकों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा सकेगा। एक तरफ हमदर्दी और मदद का जज्बा बढ़ेगा, दूसरी तरफ कन्फ्यूजन, अफवाहें और गैर यकीनी कैफियत जो हैं वो भी ज़्यादा हो सकेंगी। मज़ीद ये कि मुश्तरी जो है बुर्ज सरतान में है और चाँद के साथ जो है ना म्यूचुअल रिसेप्शन में है। इस पहलू से ख़ानदान, घर और रवायती इक़्तिदार आलमी सतह पर बहस का मरकज़ बन सकते हैं। एक तरफ ये लोगों को करीब लाएगा और हमदर्दी बढ़ाएगा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ममालिक में सख्त पॉलिसियाँ और मुज़ाहमत भी सामने आ सकती है। चूँकि ये ग्रहण नॉर्थ नोड के करीब है, इसलिए ये दुनिया को इज्तिमाई तौर पर एक नए रास्ते की तरफ धकेल रहा है। ऐसा रास्ता है जिसमें हमदर्दी, रूहानियत और बाहमी ताउन ज़्यादा अहम होंगे। लेकिन साउथ नोड बुर्ज सुंबला में ये दिखा रहा है कि हद से ज़्यादा कंट्रोल, तज्ज़िया और सिर्फ मादी जो फ़ायदे हैं उन्हीं पर ज़ोर देने का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। जो जंगें पहले से यूक्रेन, रशिया, मिडल ईस्ट जैसे शाम, यमन या गज़ा की सूरत हाल वो फौरी तौर पर ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि जो है ना मज़ीद ये दबाव में आएंगी। इंसानी हिजरत नागज़ीनों का दबाव और इंसानी बहरान नुमायाँ हो सकेंगे। ये ग्रहण दुनिया की तवज्जो दोबारा इन्हीं इलाकों पर जो है ना वो ले आएंगे। इसके साथ साथ इसराइल, ईरान और खलीजी जो ममालिक हैं उनके माबैन कशीदगी बढ़ने का इम्कान भी मौजूद है। अगले 6 माह में मुकम्मल अमन नज़र नहीं आता, बल्कि ये वक्त मज़ीद कशीदगी, बॉर्डर तनाज़ात और प्रॉक्सी जंगों को जन्म दे सकता है। अलबत्ता मुश्तरी सरतान में होने की वजह से ये भी इशारा मिलता है कि आलमी सतह पर अमन की कोशिशें जो है अमन की और मुज़ाकरात ये भी साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन इनका फ़ौरी नतीजा निकलना मुश्किल होगा। अब आपके ज़हन में यही आ रहा होगा कि ये तो सारे जो आलमी हालात वाक़यात होंगे, तो हमारे मुल्क पे क्या होगा, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो पाकिस्तान पर इस ग्रहण के जो असरात को अगर हम देखते हैं तो 7 सितंबर 2025 का जो बुर्ज हौज में चांद ग्रहण पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन वक्त साबित हो सकता है। अब आप ज़रा गौर से सुनिएगा, प्यारे पाकिस्तान की बात हो रही है। ये ग्रहण पाकिस्तान के जायचे के मुताबिक ज़्यादातर मईशत, आलमी अदारों और अवामी जज्बात को हिलाएगा। ग्रहण का ताल्लुक बराह रास्त नॉर्थ नोड से है जो इज्तिमाई तकदीर को बदलता है, और ये साउथ नोड बुर्ज सुंबला यानी वर्गों में जो है सूरज के साथ चूँकि अपोजिशन बना रहा है, जिसका मतलब ये है कि आलमी अदारों और कर्ज़ों के दबाव के नतीजे में पाकिस्तान को पुरानी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, अपनी मुआशी पॉलिसियाँ हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा या उनमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ करना पड़ेंगी। IMF और दीगर मालियाती अदारों के साथ होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो अहम मोड़ पर होंगे। कर्ज या रिलीफ पैकेज मिलने के इम्कानात भी मौजूद हैं, लेकिन साथ ही सख्त शराइत भी आयद होंगी जिनका बोझ आवाम को महंगाई और सब्सिडी में कटौती की सूरत में उठाना पड़ेगा। पहले भी हम बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, लेकिन अब ये मज़ीद बढ़ सकता है। अवामी सतह पर
یہ گرہن جو ہے زیادہ جذباتی رد عمل پیدا کرے گا، کیونکہ پاکستان کے ذائچے میں چاند جو ہے وہ سرطان میں ہے، اور اس وقت مشتری سرطان میں ایگزالٹیڈ ہو کے چاند کے ساتھ جو ہے وہ میوچل ریسیپشن میں ہے، جس سے عوامی جذبات، بارش، سیلاب اور خوراک سے متعلقہ مسائل زیادہ نمایاں ہو جائیں گے۔ زحل اور نیپچون دونوں ریٹروگریڈ ہو کر برج حوت میں واپس آ کر گرہن کے اثرات کو بڑھا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے مسائل، معاشی بحران، پانی اور جو صحت کے معاملات ہیں دوبارہ شدت سے سامنے آئیں گے، اور حقائق کو نظر انداز کرنا اس وقت خاصا مشکل جو ہو جائے گا۔ سیاسی طور پر جو ہے مارس ان لیبرا کا جو اگر ٹرانزٹ پاکستان کے ذائچہ پر دباؤ ڈالے گا، جس سے بارڈر، امیگریشن اور خاص طور پر افغانستان اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عوامی احتجاج یا ہڑتالوں کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ تاہم مشتری کی جو مثبت پوزیشن اس کا ٹرائن جو ہے وہ ہو رہا ہے جو گرہن کے ساتھ، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگرچہ حالات دباؤ والے ہوں گے، لیکن عوامی تعاون، ہمدردی اور یکجہتی بڑھ سکتی ہے، اور کچھ ریلیف یا مثبت جو پیش رفت ہے اس کے راستے کھل سکتے ہیں۔ یہ گرہن حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے لیے ایک دباؤ اور فیصلوں کا وقت لائے گا۔ زحل اور نیپچون کے ریٹروگریڈ واپس برج حوت میں آنے سے پرانے مسائل دوبارہ کھلیں گے، اور اختیارات کی جو کشمکش ہے وہ بھی زیادہ نمایاں ہو جائے گی۔ اگلے 6 مہینوں میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہوگا کہ کون سا ادارہ مکمل طور پر غالب آئے گا، کیونکہ چاند گرہن کی توانائی سب کو اپنے اپنے دائرے میں آزمائے گی۔ حکومت کو معیشت اور عوامی رد عمل کا سامنا رہے گا، لیکن اسے کوئی واضح فتح حاصل نہیں ہو سکے گی کہ وہ حالات کو کنٹرول کر کے اس پہ قابو پا لیں گے۔ اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ وقتی طور پر بارڈر اور سیکیورٹی معاملات میں برتری حاصل کر سکے گی، ان کو اچھے طریقے سے مینج کر سکے گی، لیکن اندرونی سیاسی توازن اس کے لیے بھی ایک مسلسل چیلنج بنا رہے گا۔ عدلیہ کی جو کامیابی ہے وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگی جب وہ غیر جانبداری اور شفافیت یا شفاف فیصلوں پر قائم رہے، ورنہ عوامی اعتماد جو ہے وہ مزید کم ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر اگلے 6 ماہ میں طاقت کا توازن بار بار بدلے گا، اور کسی ایک فریق کا جو ہے نا دوسرے فریق پر مکمل اس کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اصل امتحان یہی ہوگا کہ کون سا ادارہ عوامی اعتماد کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے اپنے بروج کی، جس کا آپ کو بہت زیادہ شدت سے انتظار ہوگا۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہماری ویڈیو ہے نا اس کو آپ اپنے اسینڈنٹ سے سنا کیجئے گا، اس کے بعد مون سائن سے، اور اس کے بعد سن سائن سے بھی آپ سن سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے تینوں کا تو، لیکن اسینڈنٹ سے سنیں گے تو آپ کا زیادہ بہتری، آپ کو اچھی معلومات مل جائیں گی۔ جی چلتے ہیں پھر آپ کے بروج کی طرف، اور سب سے پہلے حسب معمول برج حمل ایریز۔ یہ چاند گرہن جو آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر یعنی 12th ہاؤس میں ہو رہا ہے، جو لاشعور، خوابوں، تنہائی اور چھپی ہوئی چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس جگہ گرہن کا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی اندرونی جو دنیا ہے اس میں بڑی صفائی ہو رہی ہے۔ دبے ہوئے جذبات اور پرانے پیٹرنز اب سامنے آئیں گے تاکہ آپ انہیں چھوڑ سکیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ ان پہ اور زیادہ پکے ہو جائیں، ان کو چھوڑنے کے لیے یہ انکشافات جو ہیں وہ خوابوں میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، یا اس وقت جب آپ تنہا ہوں، جیسے فطری ماحول میں، قدرتی ماحول میں آپ چہل قدمی کرتے ہوئے مراقبے کے دوران یا عبادات کے دوران جب ایسا موقع آئے گا جہاں آپ تنہا ہوں گے تو یہ ایسے آپ کو اشارے مل سکتے ہیں۔ 12واں گھر ہاسپٹل سے متعلق جو ہے کام ہے، کسی روحانی اتکاف میں شرکت اور غیر ملکی سفر کے جو امکانات ہیں ان کو بڑھانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ریٹروگریڈ جو زحل ہے اور نیپچون جو برج حوت میں واپس آ رہے ہیں، اس لیے آپ ایک جو کوکون فیز جو ہے اس میں جا رہے ہیں۔ جیسے ہی غلاف میں واپس جا کر آپ اپنی پرانی کیفیتوں کو سمجھ اس ماحول میں، یعنی آپ واپس جا رہے ہیں جس میں اپنی پرانی کیفیتوں کو سمجھ پائیں گے اور انہیں شفا دینے کا وقت ہے، یعنی ان کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے اپنے لیے بہتر راستہ نکال سکیں گے۔ یہ وقت روحانی تنہائی اور اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کرنے کا ہے، بیسیکلی یہی ہے اصل بات۔ چونکہ یہ گرہن آپ کے 4تھے گھر میں موجود مشتری کے ساتھ ٹرائن بنا رہا ہے، اس لیے یہ گھر اور خاندان آپ کے لیے بڑی سپورٹ ثابت ہوں گے۔ آپ کو اپنے خاندان سے مدد اور سکون مل سکتا ہے، یا گھر کے ماحول میں کوئی ایسا بدلاؤ آ سکتا ہے جو جذباتی طور پر آپ کو مضبوط کرنے کا سبب بنے گا۔ یہ وہ وقت بھی ہو سکتا ہے جب آپ کو اپنے خاندان یا گھر سے جڑے پرانے مسائل یا ذمہ داریوں پر کام کرنا پڑے۔ یہ گرہن آپ کو زیادہ نیند اور آرام لینے کی ضرورت
भी उसका एहसास दिलाता रहेगा। अपने घर को पुरसकून और आरामदेह, आप अपने कमरे को पुरसकून, घर को तो बनाते ही सारा, लेकिन स्पेशली आप अपने कमरे को पुरसकून और आरामदेह जो बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि नई तरतीब उसमें बंदा दे देता है, सेटिंग चेंज कर लेता है, इजाफी सामान जो है वो फालतू सामान निकाल देता है, या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जो अपना आपका बेड है या आरामदेह बिस्तर है उसका बंदोबस्त कर लेता है। तो ये वक्त पुराने जज्बाती बोझ को छोड़ने और ज़हनी सुकून हासिल करने का है। यानी आपको अपनी ज़ात को सुकून देना है, अपने आप को पीसफुल करना है, ताकि जो भी आपके सामने हालात वाक़यात आएँ आप उनसे अच्छे तरीके से नबरदाज़मा हो सकें, अच्छी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें, और जिन चीज़ों को छोड़ना है उनसे बासानी जान छुड़ा सकें। बुर्ज सौर टॉरस, ये चांद ग्रहण आपके ज़ायचा के 11वें घर में हो रहा है, जो दोस्तियों, समाजी नेटवर्क, ग्रुप्स और तवील मुद्दती ख्वाबों जैसे मकासद जो हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। चूँकि बुर्ज हौत आपका दोस्ताना बुर्ज है, ख़ास तौर पर अगर आपके ज़ाती सियारे 13 से 17 डिग्री पर बुर्ज सौर पर हैं, तो ये ग्रहण आपके लिए मुस्बित साबित हो सकेगा, क्योंकि ये आपके ज़ायचे में सेक्सटाइल जो है ना, सेक्सटाइल का एस्पेक्ट बना रहा है। ये वक्त आपको दिखाएगा कि आपके ताल्लुकात और नेटवर्क्स में कहाँ कहाँ सच्चाई है और कहाँ कहाँ फ़रेब जो है वो शामिल है। कुछ पुरानी या गैर मुखलिस दोस्तियाँ जो हैं वो टूट सकती हैं, या आपको ये एहसास हो सकता है कि कुछ समाजी हल्के जो सोशल जो सर्कल हैं वो आपके लिए मज़ीद कारआमद नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये ग्रहण आपको नई, मददगार और ज़्यादा हमदर्द कम्युनिटीज़ से भी जोड़ सकता है, जैसे हीलिंग ग्रुप्स हैं, योगा या मेडिटेशन क्लासेस हैं, या रूहानी नेटवर्क्स वगैरह हैं, उनका मौका भी आपको मिल सकता है। रेट्रोग्रेड ज़ोहल और नेपच्यून आपके 11वें घर में वापस आ रहे हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि पुराने ख्वाब और ताल्लुकात जो हकीकत पर कायम नहीं हैं अब टूट जाएंगे, ताकि आप नए ख्वाब और नए नेटवर्क्स बना सकें। ये वक्त आपकी जो एस्पायरेशन यानी ख्वाहिशात और मुस्तकबिल के मंसूबों को हकीकत पसंदाना जो बुनियादों पर परखने का भी है। आपके 11वें घर का हुक्मरान मुश्तरी आपके 3रे घर में मौजूद चांद के साथ ट्राइन बना रहा है। इसका मतलब है कि आपके 11वें और 3रे घर की जो ट्राइन बन रही है, ऐसे में भाई बहनों के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, दोस्तों के साथ जो सफ़र के मौके सामने आ सकते हैं, या आप कम्युनिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। ऑनलाइन सरगर्मियाँ, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट जो है वो उसकी क्रिएशन या मीडिया के ज़रिए अपनी मौजूदगी बढ़ाने का ये बेहतरीन वक्त है। अगर इन शोबों से आपका ताल्लुक़ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी अपनी एनर्जी या अपनी स्किल को घंघालिएगा, बहुत सारा कुछ आपके सामने आएगा, उस पर यकीनन अमल करके आप फ़ायदा उठा सकेंगे। ये ग्रहण आपको ज़्यादा जो सपोर्टिव जो नेटवर्क्स हैं उनमें शामिल करेगा, जहां आपको हमदर्दी और तामुन भी मुयस्सर आएगा, हमदर्दी और तामुन आपको मिल सकेगा। आप नई कम्युनिटी से जुड़ेंगे जो आपके ख्वाबों को हकीकत के करीब लाने में आपके मददगार साबित हो सकेंगी। महीने के आखिर में आने वाला सूरज ग्रहण बुर्ज सुंबला में ज़्यादा तवज्जो इस बात पर देगा कि आप अपनी तहकीकात और सलाहियतों को दूसरों के साथ किस तरह शेयर करते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये चांद ग्रहण आपको ये दिखा रहा है कि आपका असल हल्का असर कहाँ है और आपको अपनी तवानाई किन ताल्लुकात और ख्वाबों पर सर्फ करनी चाहिए। बुर्ज जौज़ा जमना है, ये चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के 10वें घर में हो रहा है, जो कि करियर, समाजी मुकाम और शोहरत की नुमाइंदगी करता है। अगर आपके ज़ाती जो सियारे थे 13 से 17 डिग्री जौज़ा पर हैं, तो इस ग्रहण का असर और भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। चाहे आपके सियारे इन डिग्रीज़ पर ना भी हों, तब भी ये ग्रहण आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये आपके फर्स्ट एंगुलर हाउसेस 4th, 7th, 10th पर हो रहा है, और यही वो मुकामात है जहाँ ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। ये ग्रहण आपको ये दिखाएगा कि मार्च 2025 में बुर्ज हौत के नए चांद के वक्त आपने जो बीज बोए थे, अब वो कहाँ तक पहुँचे हैं। ये एक बड़े जो है कल्मिनेशन जो पॉइंट की निशानदेही करता है, यानी आपके करियर और समाजी मुकाम में बड़ा मोड़ आ सकता है। कुछ लोग नौकरी छोड़कर नई नौकरी में जा सकते हैं, और कुछ रिटायरमेंट का फ़ैसला भी कर सकते हैं, और कुछ अपनी अथॉरिटी के साथ किसी बड़े मनसब पर फाइज भी हो सकते हैं, और कुछ अपनी नौकरी छोड़कर अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। ये वक्त आपके जो पब्लिक इमेज है उसको भी बदल सकता है। लोग आपको नए अंदाज से देखना शुरू करेंगे, और आपके मुकाम और मर्तबे में नुमायां तौर पर तब्दीली भी आ सकेगी। बुर्ज हौत का हाकिम मुश्तरी जुपिटर है, जो इस वक्त आपके दूसरे घर में मौजूद है और ग्रहण चांद के साथ ट्राइन बना रहा है। दूसरा घर आमदनी, वसाइल और ज़ाती कदरों से
जुड़ा हुआ होता है। मुश्तरी का वहाँ होना इस बात की निशानदेही कि आपकी मेहनत के माली समरात मिलने वाले हैं। ये आपको अब ज़रा ज़हनी तौर पर ख़ुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये वक्त है कि जब आपके करियर की लगन और मेहनत के नतीजे में माली खुशहाली और जज्बाती सुकून मिल सकेगा। आप अपनी कीमत और सिक्योरिटी को बेहतर महसूस करेंगे और अपने करियर को ज़्यादा वजदानी अंदाज में आगे बढ़ाने का जो है वो सबब बनेंगे या कोशिश करेंगे। अहम बात यह है कि इस दौरान ज़ोहर और नेपच्यून रेट्रोग्रेड होकर बुर्ज हौर में वापस आ रहे हैं, जो ये जाहिर करता है कि आपके करियर या अवामी मुकाम में कुछ पुरानी जिम्मेदारियां, ताख़ीर या गैर वाज़ेह हालात जो हैं वो दोबारा सामने आ सकते हैं, ताकि आप उन्हें ख़त्म करके आगे बढ़ सकें। यानी कुछ ऐसे पेंडिंग मामलात होते हैं जिनको बिल्कुल एंड करना ज़रूरी हो जाता है। ये आपको सिखाएगा कि हकीकत और वहम में फ़र्क कैसे करना है और करियर के ख्वाबों को अमली बुनियादों पर कैसे उस्तवार करना है। ये ग्रहण आपको मौका देगा कि आप अपनी मेहनत का फल जो है वो हासिल कर सकें और अपनी कामयाबियों को तस्लीम कर सकें। ये वो वक्त है जब आपके करियर में बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है और आपको एहसास होगा कि आपकी हकीकी वैल्यू क्या है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि इंसान को अपनी जो है ना वो कदर कीमत का एहसास हो जाए, तो फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। बुर्ज सरतान कैंसर, ये चांद ग्रहण जो है आपके ज़ायचा के 9वें घर में हो रहा है, जो सफ़र, आला तालीम, फ़लसफ़ा, अक़ायद और कानूनी मामलात की नुमाइंदगी करता है। चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सियारा चांद है, इसलिए हर चांद ग्रहण आपके लिए नहायत अहमियत जो है वो रखता है। ख़ास तौर पर अगर आपके सियारे 13 से 17 डिग्री बुर्ज सरतान पर हैं, तो ये ग्रहण आपके लिए एक ट्राइन आस्पेक्ट बनाएगा, जो इसे मज़ीद विजदानी यानी इंट्यूटिव, जादुई और मुस्बत बना देगा। ये दौर आपको अपनी गहरी कैफियत से जोड़ेगा और दिखाएगा कि आगे बढ़ने के लिए अपने दिल की सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ी रहनुमाई है। यानी आपको लोगों की कम सुननी है, अपने दिल की ज़्यादा सुननी है। वैसे हमेशा लोग तो मना ही करते हैं, लेकिन आप ज़रा सुनिएगा कि आगे बात कहाँ तक जा रही है। तो इस ग्रहण का सबसे अहम एस्पेक्ट यह है कि बुर्ज हौद का हाकिम सियारा मुश्तरी आपके पहले घर में मौजूद है। मुश्तरी की ये पोजीशन आपकी ज़ात में खुशी, मुस्बत तवानाई और ख़ुद एतमादी बढ़ाएगी। ये न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जज्बाती सतह पर भी आपको ताकत फराहम करने का सबब बनेगा। चांद ग्रहण का मुश्तरी के साथ जो ट्राइन बनाना है वो आपको ऐसे वक्त को सामने लाएगा कि जब आपको बैरूनी मुल्क सफ़र के, तालीम में आगे बढ़ने का और कानूनी मामलात में कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने के नए मौके फ़राहम हो सकेंगे। ऐसे मौके आपके इन हैंड होंगे जब आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ग्रहण के जो है फ़ौरन बाद चाँद जो है रेट्रोग्रेड ज़ोहल के साथ चूँकि करान भी करेगा, उसका कंजक्शन हो रहा है, जो किसी उस्ताद, रहनुमाई या बड़े फ़र्द से जो है ना वो जस्ट जैसे मुकद्दर भरी कोई मुलाकात होती है ना, इस तरह की निशानदेही कर रहे हैं। ये मुलाकात किसी सफ़र के दौरान हो सकती है या फिर तालीमी या कानूनी मामलात किस जो है ना वो आप अगर अंजामदेही कर रहे हैं तो उस दौरान हो सकती है। इस दौरान किसी रिश्ते का आगाज़ भी मुमकिन है, ख़ास तौर पर वो जो किस्मत या तकदीर से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं उनका आगाज़ भी हो सकता है। ये ग्रहण आपको ये भी दिखाएगा कि आपको अपनी सोच और अकायद को वुसअत देने की ज़रूरत है। आप फ़लसफ़ियाना या रूहानी तौर पर नए नज़रियात को अपना सकते हैं और पुराने नज़रियात को छोड़ सकते हैं। इस दौरान सफ़र या तालीम के रास्ते खुलेंगे और बहुत से लोगों के लिए ये वीज़ा, इमिग्रेशन या कानूनी कागजात के मामलात को भी नुमायाँ कर सकता है। मुजमई तौर पर यह ग्रहण जो है वो आपके लिए ऐसा वक्त है जो आपको अपने उफ़क़ वसी करने, नई सच्चाइयाँ जानने और अपनी ज़िंदगी में बड़े फ़ैसले करने को मजबूर करेगा। आप हालात से मजबूर होकर कुछ ऐसे काम करेंगे जो मैं ये अभी बता रहा हूँ। तो ये वक्त आपके अंदर से जो आपका अपना इनरली कॉन्फिडेंस है उसको बिल्टअप करेगा, बहुत ज़्यादा एतमाद पैदा करेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में नई राहें तलाश कर सकें और अपने मुकद्दर पर भरोसा कर सकें। ये बड़ा मजबूत काम है और ये बहुत अहम काम है। बुर्ज असद लियो, ये चांद ग्रहण जो है लियो वालों के ज़ायचा के 8वें घर में हो रहा है, जो कुर्बत, एतमाद, मुश्तरका वसाइल, कर्ज, टैक्स, विरासत और गहरी नफ्सियाती जो तब्दीलियाँ हैं उनसे जुड़ा हुआ है। 8वां घर हमेशा रोशनी डालने वाला मुकाम होता है, क्योंकि यहाँ वो चीज़ें सामने आती हैं जो आमतौर पर छुपी रहती हैं। इस ग्रहण के साथ आपके शरीके वसाइल, माली मामलात, सरमायाकारी या विरासती मसाइल जो हैं वो नुमायाँ हो सकते हैं। ये वक्त इस बात को भी उजागर कर सकता है कि आपको किन रिश्तों में एतमाद के ज़ख्म भरने हैं और पुराने मसाइल को जो शिफा देने की आपको ज़रूरत है। ये ग्रहण कभी कभी भारी भी लग सकता है, क्योंकि 8वां घर इख्तिताम और तब्दीली की तवानाई रखता है, लेकिन यही इख्तिताम दरअसल नए आगाज़ की राह हमवार करते हैं।
क्योंकि जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है वहाँ से नया सिलसिला उसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये इस बात को भी उजागर कर सकता है कि आपको किन रिश्तों में एतमाद का ज़ख्म भरना है, किन रिश्तों को दोबारा से देखना है। और आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि पुराने माली या जज्बाती जो बोझ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और आप अंदर से अपने आप को इनरली खासा पीसफुल महसूस कर रहे हैं, हल्का फुल्का अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका वज़न कम हो रहा है। बुर्ज हौद का हाकिम सियारा मुश्तरी इस वक्त आपके 12वें घर में मौजूद है, जो आपके लिए कि मुहाफ़िज़ फरिश्ते की तरह है। ये देखिएगा कि ये कैसी अच्छी पोजीशन आपके लिए आई है, और ये आपको पर्दे के पीछे से सहारा देता है और आपको सुकून और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये चांद ग्रहण मुश्तरी के साथ चूँकि ट्राइन बना रहा है, जो इस बात की निशानदेही है कि अगरचे आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े इख्तिताम जो है आ रहे हैं, लेकिन ये इख्तिताम आपको अंदरूनी अमन, रूहानी सुकून और जज्बाती शिफा वो देने का सबब बनेंगे। ये वक्त मुराक़बा और किसी रूहानी मश्क के ज़रिए अपने आप को मजबूत बनाने का है। ग्रहण के फ़ौरन बाद चांद रेट्रोग्रेड ज़ोहल से भी किरान करेगा, जो आपको अमली सतह पर यह समझाएगा कि पुराने जज्बाती और माली मसाइल को कैसे ख़त्म किया जाए ताकि आप मुस्तक़बिल के लिए ज़्यादा मजबूत हो सकें। इसका मतलब ये भी है कि अगरचे ये वक्त कुछ कुर्बानियों या भारी फ़ैसलों का है, यानी बहुत सारे तल्ख़ या सख्त फ़ैसलों का है, लेकिन इसके नतीजे में आपको तवील मुद्दती जो जज्बाती और माली सुकून मिलेगा ना, उसका कोई भी यानी नेमुल बदल नहीं है। मजमूई तौर पर यह ग्रहण आपके लिए तब्दीली और इख्तिताम का वक्त है, लेकिन ये तब्दीली फ़ायदेमंद साबित होगी। ये मत समझिएगा कि आपका लॉस होगा। आप पुराने बोझ से निजात पाएंगे और रूहानी और माली सतह पर ज़्यादा गहराई और सुकून जो है वो हासिल कर सकेंगे। बुर्ज संभला वर्गो, ये चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के 7वें घर में हो रहा है, जो रिश्तों, शादी, शराकतदारी और कारोबारी ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है। चूँकि ये आपके मुखालिफ बुर्ज हौत में लग रहा है, इसलिए अगर आपकी सालगिरह ग्रहण के करीब 7, 8 या 9 सितंबर को आ रही है, तो ये साल आपके लिए एक बड़े मोड़ की तरह होगा, बहुत बड़ा एक टर्न आएगा, क्योंकि ये ग्रहण जो है आपके सोलर रिटर्न चार्ट में शामिल होगा। 7वें घर में ग्रहण का मतलब है कि आपको रिश्तों के बारे में बड़े फैसले करने होंगे। अगर कोई रिश्ता पहले से कमज़ोर है तो ये वक्त उसे ख़त्म करने का इशारा कर सकता है। दूसरी तरफ मजबूत रिश्तों में ब्रेक थ्रू हो सकता है, जैसे मंगनी, शादी या ताल्लुकात को अगले मरहले पर ले जाना। ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते ला सकता है जो किस्मत के लिखे हुए होते हैं और आपके सफ़र का यानी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसका अहम हिस्सा बन जाते हैं। 7वें घर में ज़ोहल और नेपच्यून, 7वें घर में ज़ोहल और नेपच्यून की वापसी भी हो रही है, जो इस बात को वाज़े करती है कि कुछ रिश्ते जो पहले धुंधले और गैर वाज़े रहे हैं अब हकीकत सामने आएगी। आपको ये देखना होगा कि आप जिस ताल्लुक़ में है वो सच्चा है या सिर्फ एक फ़रेबकारी का मंबा है। इस दौरान आपके पार्टनर की कैफियत भी ज़्यादा हसास और जज्बाती हो सकती है और आपको लगेगा कि वो अपनी जज्बाती दुनिया में जो गुम हैं या आपसे कट रहे हैं, तो भी ये इस चांद ग्रहण की वजह से ही ये हो रहा है। इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। बुर्ज हौत का हाकिम सियारा मुश्तरी जो इस वक्त आपके 11वें घर में यानी बुर्ज सरतान में मौजूद है और वो बुर्ज हौत में मौजूद चांद से ट्राइन बना रहा है। इसका मतलब है कि आपको दोस्तों और समाजी नेटवर्क से मदद मिल सकेगी। आप नए लोगों से मिल सकते हैं या दोस्त अहबाब जो हैं आपको किसी रिश्ते से मुतारफ़ करवा सकता है, कोई आपका दोस्त या आपका पूरे हल्के में से, या आप नए क्लाइंट जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ग्रुप इवेंट, पार्टी या दोस्तों के ज़रिए मुलाकात जो है ना वो मुकद्दर का जो रिश्ता समझ लें वो बन सकता है, ऐसा कुछ सिलसिला सामने आ सकता है। ग्रहण के फ़ौरन बाद चांद ज़ोहल से चूँकि इकरान कर रहा है, जो ये ज़ाहिर कर रहा है कि अगर आपका ताल्लुक़ संजीदा है तो अब ये ज़्यादा ज़िम्मेदार और हकीकत पसंद सतह पर आ सकता है। लेकिन अगर ताल्लुक़ सिर्फ धुंध या फ़रेब पर खड़ा है तो इसका इख्तिताम भी मुमकिन हो सकता है। ये ग्रहण आपको अमली तौर पर यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आपके ताल्लुकात किस हद तक हकीकत पर मबनी हैं और क्या वो वाकई आपको खुशी देते हैं या कि बिल्कुल खुशी का कोई उसमें अंसर शामिल नहीं है। अगर आप किसी कारोबारी शराकतदारी में हैं तो ये वक्त है कि उसके माली और अमली पहलुओं को वाज़े करें ताकि कोई वहाँ बाकी ना रहे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये मरहला नए ताल्लुकात के मौके ला सकता है, ख़ास तौर पर दोस्तों या समाजी नेटवर्क
کے ذریعے یہ چیزیں نمایاں ہو سکتی ہیں۔ اس دوران آپ کے پارٹنر کا رویہ زیادہ جذباتی یا غیر واضح بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھل کر بات کریں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آخرکار یہ گرہن آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ صرف وہی رشتے آپ کی زندگی میں قائم رہنے چاہیے جو حقیقت پر مبنی ہوں اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، جبکہ باقی تعلقات کو چھوڑ دینا ہی بہتر ثابت ہو سکے گا۔ برج میزان لبرا، یہ چاند گرہن آپ کے ذائقے کے چھٹے گھر میں ہو رہا ہے، جو کہ روزمرہ کی جو معمولات ہیں آپ کے، یعنی روٹین ورک ہے آپ کا، صحت، کام کے ماحول اور عادات کی نمائندگی کرتا ہے۔ چونکہ یہ گھر آپ کے برج سے کوئنکاکس جو ہے نا اس پہلو میں ہے یا وہ پوزیشن بنا رہا ہے، اس لیے یہ وقت کبھی تھوڑا بے آرام اور دباؤ والا محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ گرہن آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اپنی عادات، روٹین اور صحت سے جڑے جو فیصلے ہیں ان پر نظر ثانی کریں یا ان کو ذرا توجہ دیں اور یہ سوچیں کہ کیا چھوڑنے اور کیا برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی کس میں فائدہ ہے آپ کو۔ تو پرانے غیر صحت مند جو پیٹرنز ہیں اور زیادہ کام کے بوجھ سے اس وقت نکلنے کا جو وقت ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا مینیج کیجیے گا۔ یہ گرہن آپ کی جاب کے ماحول، ڈیوٹی کے طریقہ کار اور حتیٰ کہ پالتو جانوروں کی دیکھ بھال تک میں نئے حالات سامنے لا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے یہ نئی ملازمت یا نئے کولیگ سے جڑنے کا جو موقع ہوگا۔ کچھ لوگ نئی ذمہ داریاں چھوڑ کر اپنی روٹین میں سکون جو ہے نا واپس ڈھونڈیں گے۔ ریٹروگریڈ جو زحل اور نیپچون بھی چھٹے گھر میں واپس آ رہے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ پرانے مسائل اور غیر واضح جو حالات ہیں وہ دوبارہ سے سامنے آ سکیں گے تاکہ آپ انہیں حل کر سکیں اور ان کو ذرا شفافیت کی طرف لے کے جا سکیں۔ برج حوت کا حاکم سیارہ جو مشتری آپ کے 10ویں گھر برج سرطان میں ہے اور وہ آپ کے چھٹے گھر برج حوت میں موجود جو ہے چاند اس سے ٹرائن بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی صحت اور روٹین جو ہے اس میں تو اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس کا سیدھا سادہ جو فائدہ ہے آپ کا وہ آپ کے کریئر اور سماجی مقام کو ہوگا۔ سوشل آپ کا جو اس وقت ویلیو ہے آپ کی اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ آپ کے لیے پیشہ ورانہ ترقی اور شہرت میں اضافہ لا سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ ایسے شعبوں میں ہیں جو تعلیم، ہیلنگ، نگہداشت اور روحانیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس دوران مارس آپ کے اپنے برج میں اور مشتری سے سکوئر بنا رہا ہے، اس لیے آپ کے اندر بہت زیادہ توانائی ہوگی، لیکن اگر آپ نے اسے قابو نہ کیا تو یہ آپ کو تھکاوٹ اور برن آؤٹ جو ہے نا اس کا شکار بنا سکے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ ایک وقت میں صرف چند کاموں پر توجہ دیں اور اپنی توانائی کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ مجموعی طور پر یہ گرہن آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر آپ اپنے جسم اور دماغ کا خیال رکھیں گے اور روزمرہ کی زندگی کو زیادہ توازن کے ساتھ چلائیں گے تو نہ صرف آپ کی صحت بہتر ہوگی بلکہ آپ کے پیشہ ورانہ مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے میں بھی آپ کو زیادہ آسانی جو ہو سکے گی اور آپ بآسانی اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ برج عقرب اسکارپیو، یہ چاند گرہن جو ہے آپ کے ذائقے کے 5ویں گھر میں ہو رہا ہے، جو تخلیقی صلاحیتوں، رومانس، محبت، بچوں اور ذاتی خوشی سے جڑا ہوا ہے۔ چونکہ یہ برج حوت جو ہے اس میں گرہن ہو رہا ہے اور جو کہ آپ کے برج کی طرح ہی ایک واٹر سائن ہے، اس لیے خاص طور پر اگر آپ کے ذاتی سیارے 13 سے 17 ڈگری برج عقرب پر ہیں تو یہ گرہن آپ کے لیے ایک مضبوط ٹرائن آسپیکٹ جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ یہ آپ کے اندر خوشی، رومانس، تخلیقی توانائی اس کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے اور آپ کو اپنی زندگی میں مزید لطف اور سکون تلاش کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، یعنی پش کرے گا کہ آپ ایسی ایکٹیویٹیز میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ یہ گرہن جو ہے آپ کی زندگی میں کسی بڑے تخلیقی پروجیکٹ جو ہے نا، کریٹو پروجیکٹ جو ہوتے ہیں ان کے مکمل ہونے یا رومانس کے کسی نئے مرحلے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی اہم واقعہ اور ان سے متعلقہ کوئی خوشی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ جو ہے پریگننسی اور نئی زندگی کی خوشخبری بھی لا سکتا ہے۔ کچھ جوڑے ہیں جن کے اولاد کے معاملات ہیں تو ان کے لیے یہ خوشخبری کا موقع بن سکتا ہے۔ برج حوت کا حاکم سیارہ مشتری اس وقت آپ کے 9ویں گھر میں ہے۔ 9ویں گھر کا جو تعلق ہے وہ گہرے فلسفیانہ اور روحانی عقائد کا چونکہ گھر مانا جاتا ہے۔ مشتری آپ کے 5ویں گھر میں موجود اس چاند گرہن سے ٹرائن بنا رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ مواقع پیدا کرے گا کہ آپ تخلیقی اور رومانوی جو خوشی ہے اس کو کسی سفر، تعلیم یا روحانی تجربے کے ذریعے سے مزید بڑھانے کی کوشش کریں اور اس کو بڑھا سکیں۔ یہ وقت آپ کو کسی استاد، رہنما اور بیرون ملک کے سفر کی نئی راہیں دکھا سکتا ہے۔ ساتھ ہی زحل اور نیپچون ریٹروگریڈ ہو کر آپ کے 5ویں گھر میں واپس آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پرانی تخلیقی خواب، رومانس سے جڑی دھندلی کیفیتیں اور بچوں سے متعلقہ ذمہ داریاں دوبارہ سامنے آ سکتی ہیں تاکہ آپ انہیں حقیقت پسندانہ انداز میں
देख सकें और दुरुस्त फैसले कर सकें। मजमूई तौर पर यह ग्रहण आपके लिए एक खुशगवार लेकिन गहरा वक्त है, जो कि आपको ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी में खुशी और जज्बात का इजहार कितना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारियों में इतना वक्त लगा दिया है कि खेल, मोहब्बत और अपनी हॉबीज़ के लिए फ़ुर्सत नहीं बची, तो ये ग्रहण आपको मुतवाज़न रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर करेगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, ये चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के चौथे घर में हो रहा है, जो घर, ख़ानदान, जड़ें, आपकी बुनियादें जो हैं, आबाओ अजदाद और अंदरूनी जो सुकून है उससे जुड़ा हुआ है। अगर आपके ज़ाती ज़ायचे में सियारे जो हैं 13 से 17 डिग्री बुर्ज कौस पर हैं, तो ये ग्रहण आपके लिए और भी ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि ये बराह रास्त आपकी ज़िंदगी की बुनियाद पर रोशनी डालेगा। इस दौरान आपके लिए घरेलू मामलात, ख़ानदान के साथ ताल्लुकात, रिहाइश की सूरत-ए-हाल में कोई बड़ा मोड़ सामने आ सकता है। कोई बड़ा तो बाज़ लोगों के लिए घर बदलने, पुराना मकान ख़रीदने या नया मकान जो है ना वो ख़रीदने का वक्त हो सकता है, जबकि कुछ अफराद ख़ानदान के किसी बड़े वाक़े या जज्बाती इख्तिताम का तजर्बा भी कर सकते हैं। ये ग्रहण आपके अंदरूनी जो सुकून है उसको झंझोड़ सकता है। ये वक्त पुरानी यादों, ख़ानदान के ज़ख्मों या वरासती मामलात जो हैं उनको भी सामने ला सकता है, लेकिन चूँकि ये सारा कुछ जो है बुर्ज हौत में हो रहा है, तो इसलिए इसका मकसद सिर्फ इख्तिताम नहीं बल्कि जज्बाती शिफा भी है। बुर्ज हौत का हाकिम सियारा मुश्तरी आपके 8वें यानी बुर्ज सरतान में मौजूद है और आपके चौथे घर में लगने वाले ग्रहण से ट्राइन बना रहा है। ये एक नहायत ताकतवर जो है ना पावरफुल एस्पेक्ट है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आपको ख़ानदान और घर से मुतल्लिक़ किसी बड़े माली और जज्बाती मसले में मदद मिल सकती है। ये विरासत, इंश्योरेंस, कर्ज और जायदाद से जुड़े जो माली फ़ैसले हैं उनमें फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मुश्तरी का सहारा आपको मुश्किल फ़ैसलों में सुकून और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का सबब बन सकेगा। इसके साथ ही ज़ुहल और नेपच्यून चूँकि रेट्रोग्रेड होकर बुर्ज हौत में वापस आ रहे हैं, और ये इस बात की निशानदेही है कि आपको अपने ख़ानदान रिहाइश से मुतल्लिक़ जो पुराने मसाइल हैं वो दोबारा देखने को मिल सकेंगे, ताकि आप इनका पायदार हल निकाल सकें। चाहे ये कोई ख़ानदानी ज़िम्मेदारी हो या घर की जो बुनियादों से जुड़ा हुआ या घर का जो बुनियादी मसला होता है, तो ऐसा कोई मामला भी हो सकता है। अब इसे हकीकत पसंदा नज़र से देखने का वक्त है, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मजमूई तौर पर यह ग्रहण आपको ये सिखा रहा है कि ज़िंदगी को सिर्फ ज़ाती ज़ाविये से देखने के बजाय ज़्यादा वसी नज़र से देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप नए नज़रियात को समझने, दूसरों के तजर्बात से सीखने और दुनिया को ज़्यादा खुले जहन से देखने की तरफ बढ़ेंगे। इसी सोच की तब्दीली के नतीजे में आप अपने अंदर ज़्यादा सुकून और ख़ानदान के साथ गहरे रिश्ते महसूस कर पाएंगे, और आपको एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा होगा कि रिश्ते, कुर्बत और जज्बात क्या होते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, ये चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के तीसरे घर में हो रहा है, जो रोज़मर्रा के ख्यालात, सीखने, हमसायों, बहन भाइयों, मुख्तसर सफ़र, तहरीर और गुफ्तगू से जुड़ा हुआ होता है। चूँकि बुर्ज हौत आपके लिए एक दोस्ताना बुर्ज है, ख़ास तौर पर अगर आपके ज़ायचे में ज़ाती सियारे जो हैं आपके 13 से 17 डिग्री बुर्ज जद्दी पर मौजूद है, जो तो ये ग्रहण आपके लिए ज़्यादा साजगार रहेगा, फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये आपके ज़ायचे में सेक्सटाइल यानी सेक्सटाइल का एस्पेक्ट जो बना रहा है इस वक्त। तीसरे घर में ग्रहण का होना अमूमन ज़हनी रवैयों और बातचीत के अंदाज में बड़ी तब्दीली लाता है। ये वक्त है कि आप पुराने ख्यालात और मनफी सोच को छोड़कर नई सोच को अपनाएं। इस दौरान कोई बड़ा मुआहिदा, कागजी कार्रवाई, सफ़र या तालीमी मौका भी सामने आ सकता है। बहन भाइयों और हमसायों के साथ ताल्लुकात में भी कोई अहम मोड़ आ सकता है। बाज़ लोगों के लिए ये गाड़ी ख़रीदने, मकान किराए पर लेने या छोटा सफ़र करने जैसा अमली काम भी हो सकता है। बुर्ज हौत का हाकिम सियारा मुश्तरी इस वक्त आपके 7वें घर बुर्ज सरतान में मौजूद है और बुर्ज हौत में लगने वाले इस चांद ग्रहण के साथ पॉजिटिव ट्रेंड बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके ताल्लुकात और शराकत दारियाँ इस वक्त आपकी बातचीत और फैसलों में मददगार साबित होंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ बातचीत ज़्यादा गहरी, ज़्यादा बामानी और मददगार हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त नए ताल्लुकात के आगाज़ का भी हो सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे रिश्ते जो आपकी ज़हनी सतह पर आपके करीब हों, आपको कुर्बत का एहसास दिला सकें, अपनायत का उसमें अंसर हावी होना चाहिए। ये पहले इस बात की निशानदेही भी करता है कि आपके आइडियाज़ और ख्यालात को कोई पार्टनर या दूसरा शख्स आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकेगा। ग्रहण के फ़ौरन बाद
चांद जो है वो रेट्रोग्रेड जो ज़ोहल है उसके साथ करान करेगा, इसलिए ये ज़ाहिर करता है कि आपके ख़यालात और कम्युनिकेशन से मुतल्लिक़ पुराने जो मसाइल हैं वो दोबारा सामने आ सकेंगे, ताकि आप उन्हें हकीकत पसंदा नज़र से देख सकें। ये वक्त आपको अपने अल्फाज की ज़िम्मेदारी लेने और संजीदा गुफ्तगू पर मजबूर करेगा। नेपच्यून भी रेट्रोग्रेड होकर इसी घर में वापस आ रहा है, इसलिए अब वहम और गलत फहमियाँ टूटेंगी और हकीकत जो है वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। मजमूई तौर पर यह ग्रहण आपके लिए ज़हनी और अमली दोनों सतहों पर नई राहें खोल रहे हैं। आपके ख़यालात साफ़ होंगे, बातचीत ज़्यादा पुरअसर होगी और आपके ताल्लुकात में समझौते या नए मुआहदे जो हैं वो मुमकिन हो सकेंगे। अगर आप कुछ लिखते हैं, पढ़ाते हैं या कम्युनिकेशन के शोबे से वाबस्ता है तो ये वक्त आपके लिए नहायत मुस्बत यानी पॉजिटिव है और तरक्की लाने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकेगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के दूसरे घर में हो रहा है, जो आमदनी, वसाइल, माली इस्तेहकाम और ज़ाती जो कदरों की नुमाइंदगी करता है। ये वक्त आपको याद दिलाता है कि आपकी सिक्योरिटी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आपके अंदरूनी एतमाद और रोज़मर्रा के तर्ज़ अमल से जुड़ी हुई है। दूसरे घर में ग्रहण का मतलब है कि आपके माली मामलात में कोई बड़ा इंकशाफ और तब्दीली हो सकती है, जैसे नई आमदनी का ज़रिया, पुरानी जो ज़िम्मेदारी है उसका ख़त्म होना और बजट के निज़ाम में कोई तब्दीली लाना, ये आपके अपने ज़ाती मामलात में ये शामिल है। तो दूसरे घर बुर्ज हौत का जो चांद ग्रहण है 8वें घर बुर्ज सुमला में मौजूद सूरज, अतारत और नॉर्थ नोड से अपोजिशन बना रहा है, तो इसलिए दूसरों के पैसे और मुश्तरका वसाइल, कर्ज, टैक्स, इंश्योरेंस और विरासत के मामलात भी नुमायाँ हो सकेंगे। ये वक्त आपको ये सोचने पर भी मजबूर करेगा कि दूसरों पर कितना इन्हिसार करना है और अपनी माली जिम्मेदारियों को कैसे आपने बैलेंस करना है। बुर्ज हौत का हाकिम सियारा मुश्तरी इस वक्त आपके छठे घर बुर्ज सरतान में मौजूद है और बुर्ज हौत में होने वाले इस चांद ग्रहण से पॉजिटिव जो ट्राइन बना रहा है। इसका मतलब ये है कि सेहत, काम के रूटीन और रोज़मर्रा के आदात के ज़रिए आप अपनी आमदनी और माली इस्तेहकाम बेहतर बना सकते हैं। कुछ लोग नई नौकरी, नए क्लाइंट्स और काम की जगह पर तब्दीली के ज़रिए माली फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इस दौरान सेहत पर ख़र्च भी बढ़ सकता है। बेहतर खुराक, जिम, डॉक्टरों और पालतू जानवरों पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन ये ख़र्च आपको लंबे अरसे में फ़ायदा दे सकेंगे क्योंकि ये आपकी अमली ज़िंदगी को ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। ग्रहण के बाद जो चांद है वो रेट्रोग्रेड ज़ोहल जो है उसके साथ जो कि कंजक्शन कर रहा है और रेट्रोग्रेड नेपच्यून भी बुर्ज हौत में वापस आ रहा है, इसलिए आपके माली मामलात में पुरानी उलझनें और गैर वाज़ेह जो सूरत हाल है वो दोबारा सामने आ सकती है। ये वक्त है कि हकीकत पसंदाना फ़ैसले करने का, ख्वाबों और वहमों की बजाय अमली इक़दाम करने का। इस दौरान बजट पर काबू पाना, कर्ज और इंश्योरेंस के कागजात दुरुस्त करना और अपने वसाइल का मुहतात इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मजमूई तौर पर यह ग्रहण आपको ये सिखा रहा है कि आपकी असल ताकत आपके अंदर मौजूद है। जब आप अपनी सलाहियतों, आदात और सेहत को संभालते हैं तो माली इस्तेहकाम खुद ब खुद आ जाता है। ये वक्त आपको याद दिला रहा है कि माली आज़ादी तभी मुमकिन है जब आप अपनी कदरों को पहचानेंगे और दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार ख़त्म करेंगे, तो उसके बाद ही फिर आपके लिए आगे बढ़ना, अपने आप को तरक्की देना, अपने आप को बेहतर करना, कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्टअप करना ज़रूरी हो जाएगा। बुर्ज हौत पाइसिस, ये चांद ग्रहण बराह रास्त आपके ज़ायचे के पहले घर में हो रहा है, जो आपकी शख्सियत, वजूद और लाइफस्टाइल की नुमाइंदगी करता है। अगर आपके ज़ायचे में सियारे 13 से 18 डिग्री बुर्ज हौत पर मौजूद हैं तो ये ग्रहण आपको सबसे ज़्यादा मुतासर करेगा क्योंकि ये आपके ज़ाती सियारों पर बराह रास्त असर डालेगा। इस वक्त आपको अपनी ज़ात, अपनी शनाख्त और अपनी ज़िंदगी के रास्तों के बारे में नया एहसास और समझदार जो है ना मौका मिल ही जाएगा और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ सकेंगी। ये ग्रहण दरअसल आपके लिए एक बड़े इख्तिताम और नए आगाज़ का इशारा है। चूँकि ये पहला घर है तो आपको अपनी ज़ाहिरी शख्सियत, जिस्मानी सेहत और तर्ज ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीली देखने को मिलेगी। कोई पुराना जो है पैटर्न है, रवैया और लाइफस्टाइल अब ख़त्म करना होगा ताकि आप अपने असल मकसद के करीब आ सकें। अपनी ज़ात के बारे में नई सच्चाई सामने आ सकेगी। ये ग्रहण आपके लिए एक तरह का सेल्फ रेवोल्यूशन जो है आपका उसका वक्त होगा। चांद ग्रहण के फ़ौरन बाद चांद जो है वो ज़ोहल के साथ करान करेगा और चूँकि ज़ोहल इस वक्त रेट्रोग्रेड होकर बुर्ज हौत में वापस आया है तो ये आपको याद दिलाएगा कि ज़ाती ज़िम्मेदारियों और हकीकत पसंदी के बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता। अगर आप अपनी ज़ात को संजीदगी से नहीं ले रहे थे तो अब कायनात आपको इस बात पर यानी कुदरत आपको मजबूर करेगी कि आप ये सारे काम करें।
साथ ही नेपच्यून भी चूँकि रेट्रोग्रेड होकर बुर्ज हॉर्स में वापस आएगा, जो ये ज़ाहिर करता है कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद धुंध और उलझने या कुछ आपको उलझन हो रही थी, तो वो अब चीज़ें ख़त्म होकर सारा कुछ वाज़ेह हो रहा है। पुराने ख्वाब और गैर हकीकी रवैये टूट सकते हैं ताकि आप ज़्यादा हकीकत पसंद और बामकसद जो है ना वो बन सकें। आपके बुर्ज का जो हाकिम सारा मुश्तरी आपके 5वें घर बुर्ज सरतान में मौजूद होकर आपके अपने बुर्ज में लगने वाले चांद ग्रहण से पॉजिटिव ट्रेंड बना रहा है। यह आपके लिए नहायत मुस्बत तवानाई है। ये खुशी, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतों और बच्चों से जुड़ी बरकतें ला सकता है। बाज़ बुर्ज यानी हौत अफराद जो हैं बुर्ज हौस से तल्लुक़ रखने वाले, ये वक्त किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने और किसी रोमानवी ताल्लुक़ में खुशी लाने वाला भी हो सकता है। कुछ के लिए ये यानी कुछ जोड़े जहाँ औलाद के मामलात हैं या सिलसिले ऐसे चल रहे हैं, तो वहाँ ये प्रेगनेंसी और बच्चों से जुड़ी खुशखबरी भी ला सकता है। इस एस्पेक्ट की वजह से आपकी अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के साथ साथ आप पर मोहब्बत और खुशियों के दरवाज़े भी खुल सकेंगे। इस दौरान एक और अहम एस्पेक्ट यह है कि चांद आपके पहले घर से बुर्ज सुंबला 7वें घर में मौजूद सूरज, अतारद और नॉर्थ नोड के साथ जो अपोजिशन बना रहा है, यह एस्पेक्ट जो है इसका मतलब यही है कि आपको अपनी ज़ात और दूसरों के साथ रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना होगा। सवाल ये है कि मैं कौन हूँ जब मैं किसी रिश्ते में हूँ? अगर मुझे दूसरों के लिए अपनी ज़ात कुर्बान करनी पड़े तो मेरी खुशी कहाँ है? ये ऐसे सवाल कुछ आपके जहन में आ सकेंगे। तो ये ग्रहण आपको ये फ़ैसला करने पर मजबूर करेगा कि कौन से रिश्ते आपके लिए बेहतर हैं और कहाँ आपको अपनी हदूद कायम करने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर यह चांद ग्रहण आपके लिए एक ताकतवर मौका है कि आप अपनी ज़ात को नए सिरे से पहचानें। यह आपको मजबूर करेगा कि पुराने जो नकाब हटाएं, अपनी ज़िंदगी के मकसद को वाज़े करें और दूसरे के साथ रिश्तों में जो आपका मुकाम है, आपकी जगह है, उसका अपने मुकाम का दुरुस्त तयन करें और उसको ज़रा बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आप अपनी ज़ात को संजीदगी से लेते हैं और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को आगे बढ़ाते हैं तो मुश्तरी का सहारा आपको खुशी, मोहब्बत और कामयाबी के नए रास्ते दिखाने का सबब बनेगा। और ये रास्ते जो होंगे वो आपकी आने वाली जो अगला ज़िंदगी का हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। इसके साथ ही मौजूदा जो चांद ग्रहण है उसका तो चैप्टर क्लोज़ हुआ। बाकी बातें तो जितनी मैं कर सका कर ली। अगर कोई बात आपके जहन में आए, कोई सवाल पूछना हो, कोई आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हो, कोई सिलसिला, कोई फ़ैसला, कोई मशवरा, तो आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर आ रहे हैं और उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कर लिया करें। कुछ ना कुछ इंसानी वजूहात की बिना पर 19-20 हो जाती है तो उसका गुस्सा नहीं किया करें प्लीज़। तो बाकी अगर आप प्रॉपर जो गाइडलाइंस लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको आपको फॉलो करना होगा। उसके लिए डायरेक्ट आइए, अपना मैसेज, अपना नाम और मैसेज लिख के कन्वे कर दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। उसके मुताबिक अपनी मालूमात और एक्यूरेसी के साथ लीजिएगा, एक्यूरेसी के साथ जवाब लीजिएगा और बाकी चीज़ें भी आपको ज़रूर गाइड कर दी जाएंगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।